मैं सत्य कहता हूँ, विचार करके कहता हूँ कि माँ के मरने से एक फल की प्राप्ति होती है और पिता के मरने से 4 फलों की, लेकिन भाई के मरने से हानि है। क्या कबीर साहब माँ को पापी मानते हैं, दुश्मन मानते हैं, जिसके मरने से एक लाभ बताए हैं? परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे चटपटे और प्यारे संत हुए हैं जिनकी वाणियाँ अनेक ढंग से काम करती हैं। सदगुरु कबीर की अनेक पहचान है, व्यंग्यकार के रूप में, डांट फटकार के रूप में, अंधविश्वास खंडन के रूप में, और निर्गुण उपासक के रूप में और सगुण उपासक के रूप में अनेक उनकी पहचान है। इसीलिए रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी ने कहा है, कबीर वे हीरे हैं जिसके 56 पहल हैं, जो आपस में सभी जगमगाते रहते हैं, ज्योति चमकदार बने रहते हैं। हीरा में 56 पहल बनाया जाता है। छोटा सा हीरा होता है, लेकिन उसमें 56 अंगों से चमक आती है। ऐसे कबीर साहब हैं। और एक तो उनकी अद्भुत पहचान ही है, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कोई भी बात कहते हैं तो उनकी अंतिम में मोहर लग जाती है, कहत कबीर सुनो भाई साधो। आइए सदगुरु कबीर साहब जी की एक साखी पर थोड़ी सी कुछ चर्चा करें। उल्टवासी है, आप लोग याद किए होंगे, जानते होंगे, पुनः उसका मनन करते हैं। माता मरे तो एक फल, पिता मरे फल 4, भाई मरे सो हानि है, कहाँ ही कबीर विचार। सदगुरु कहते हैं कि माता के मर जाने से एक फल की प्राप्ति होती है, निर्बंधता। माता कौन है कि उसके मरने से एक फल की प्राप्ति होती है, और पिताजी के मरने से 4 फल की प्राप्ति होती है। अब भाई के मरने से नुकसान होता है, हानि है। साहब कहते हैं मैं विचार पूर्वक कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि झटके में कह रहा हूँ, कोई गलत अर्थ ना लगाए इसका। मैं सत्य कहता हूँ, विचार करके कहता हूँ कि माँ के मरने से एक फल की प्राप्ति होती है और पिता के मरने से 4 फलों की, लेकिन भाई के मरने से हानि है। क्या कबीर साहब माँ को पापी मानते हैं, दुश्मन मानते हैं, जिसके मरने से एक लाभ बताए हैं, और पिता तो फिर और बहुत बड़े दुश्मन होंगे, जिनके मरने से 4 फल मिलना बताए हैं? यहाँ स्थूल अर्थ नहीं लगाना है, यहाँ पर आध्यात्मिक अर्थ है। आध्यात्म की गहराई से जब कोई बात को समझेंगे तब कबीर साहब के आशय को समझ पाएंगे। इसीलिए जब तक सदगुरु कबीर साहब के मंतव्य को कोई नहीं समझेगा, उनकी समस्त वाणियों का वो अर्थ नहीं लगा सकता है, उल्टा अर्थ लगा लेगा। तो कई विद्वानों ने यही किया है, मोरे बहुरिया की धनिया नाऊ, लय राख्यों रमजनिया नाऊ, और ऐसे अनेक बाड़ियाँ हैं। कहाँ कबीर सुनो नर लोई, भुतवा के पुजले भुतवा होई। तो ये सब शब्दों का अर्थ विद्वानों ने लोई, रमजनिया, रमधनिया कबीर साहब की पत्नी के रूप में किया है।
कि कबीर साहब कहते हैं कि मेरी एक पत्नी लोई थी और फिर वो अच्छी नहीं थी तो रमजानिया नाम की एक पत्नी ले आया, और लेकिन वो भी उतनी सुंदर नहीं थी तो रमधनिया नाम की लाई। ये क्या खोपड़ी है इन विद्वानों की। बिना जाने समझे, बिना किसी संत के मंतव्य को समझे, अपनी छटंकी से वे उनके विचारों को तौल रहे हैं। कबीर साहब एक संत हैं और वे अध्यात्म की बात कहते हैं, और जो संतत्व के किनारे नहीं कभी फटका है और वो इस प्रकार से हल्के दिमाग से एक अर्थ लगाएगा तो क्या करेगा? अर्थ का अनर्थ ही तो करेगा। ऐसे ही यहाँ पर है, माता मरे तो एक फल, माँ के मरने से एक फल की प्राप्ति होती है। माँ यहाँ जन्म देने वाली माँ नहीं, उसका तो उपकार है। ये उपकार को भी समझ लेना चाहिए। मानव समाज में मानव द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि जिसने हमें जन्म दिया है उसका उपकार है, इसलिए उपकार माना जाता है। विवेक और गहराई से अगर देखा जाए तो कोई उपकार नहीं है। जन्म तो कुतिया भी देती है बच्चे को, कितना बच्चों का उपकार है, और बच्चे कितना उपकार कोई मानता है। सभी प्राणी जन्म देते हैं बच्चों को, और जन्म क्यों देते हैं? अच्छा, तो जन्म देने का कारण क्या है? क्यों दिए जन्म? मनुष्य शरीर में तो ये होता है कि भाई विवाह हुआ है तो हम भी माँ बन जाएं, हम भी पिता बन जाएं, इसलिए अब बच्चे को जन्म देने के लिए तैयारी करते हैं। और कोई प्राणी है जो माँ बनने की ख्वाहिश रखता हो या पिता बनने की ख्वाहिश रखता हो, और फिर भी बन जाते हैं वे, और बन जाने के बाद वो पाल पोस भी देते हैं और फिर भी उपकार नहीं मनवाते हैं। ये मनुष्य में काहे को उपकार मनवाने के चक्कर में पड़े हैं। ये उपकार मनवाने के नाम पर यहाँ दुख पाते हैं। उपकार नहीं मानेंगे तो दुखी होंगे। और फिर यहाँ कोई कहता है क्या कि माँ बनो पिता बनो? अन्य प्राणियों में है कि उनकी इच्छा हुई, वासना जगी, नरमादा से जुड़े, बच्चे हो गए तो माँ बाप बन गए। आखिर यही सिस्टम मनुष्यों में भी तो है, लेकिन यहाँ समझ है, बुद्धि है, तो यहाँ पर कहा गया कि भाई तुमको जन्म दिए हैं, पाले पोसे हैं और बड़ी सेवा किए हैं, इसलिए उपकार है। सही बात है, उपकार है भी, लेकिन कितना उपकार है? किस करुणा से और किस साधना में लग करके उन्होंने जन्म दिया है? मन में वासना रख करके ही तो जन्म दिए हैं। और वासना है क्या? विचार करके देखा जाए तो वासना जन्म मरण का हेतु है। आखिर विवाहित नर नारी जब जुड़ते हैं तब वहाँ पर जन्म होने पर उपकार मनवाया जाता है, और दूसरे लोग जुड़ गए, वहाँ भी जन्म हो गया तो उपकार क्यों नहीं माना जाता? उस बच्चे को अभागा क्यों कह दिया जाता है? उस माँ बाप को अभागे क्यों कह दिया जाता है? सारी व्यवस्था तो वैसे ही है वहाँ भी। बस एक मानव निर्धारित ये विचार है। वास्तव में सच्चा उपकार तो वहाँ से होता है जहाँ से दुख मिटने का काम हो। माता पिता ने जन्म दिया और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि इसको अगर विशेष पालन पोषण ना हो तो ये जिंदा नहीं रह सकता है, तो माँ बाप ने उसकी व्यवस्था किया पाल पोष करके, तो उनका उपकार है। व्यवहारिक और भौतिक क्षेत्र में निश्चित ही उनका उपकार है। उन्होंने एक इंसान बना दिया और पढ़ा लिखा करके गुणवान भी बना दिया, संसार में खूब दुनियादारी में
भाग दौड़ करने के लिए, सीखने समझने के लिए, पेट भरने के लिए तमाम कलाएं सिखा दिए, अपने जैसा बना लिए। जैसे वे खुद मोह माया लोभ आसक्ति में पड़े हुए हैं, वैसे ही अपने बच्चे को भी बना दिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन श्रेष्ठ उपकार वहाँ से होता है कि जो हमें हमारा बोध करा दे, हमारे मन इंद्रियों की उत्तेजनाओं वासनाओं को परखा करके और उसके नष्ट होने में मार्गदर्शन करे, और शरीर संसार की क्षणभंगुरता और आत्मा की अमरता को दर्शा दे। उनका सच्चा उपकार है। इसीलिए सद्गुरु ने कहा है, उपकारिन में उपकार गुरु, दानिन में गुरुदान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु सम अन्य न आन। उपकारियों में सर्वश्रेष्ठ उपकारी गुरु हैं। और दान में बहुत लोग अनेक प्रकार का दान देते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दान है गुरु का दिया हुआ ज्ञान, वो श्रेष्ठ दान है। और माता पिता बच्चों की रक्षा करते हैं, दूसरे लोग भी रक्षा करते हैं, लेकिन रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु जैसी रक्षा कौन कर सकता है। दुनिया के लोगों ने तो हमारे शरीर की रक्षा किया, और हजार प्रयास करने के बाद भी रोगों से, जानवरों से, प्रारब्ध से, मौत से कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन गुरु ने जो रक्षा किया है वो हजारों लाखों मौतों से बचा सकते हैं, बचा देते हैं। आज यह शरीर तो जाएगा, लेकिन इसी शरीर में रहते रहते अविनाशी का बोध करा दिए, और अगर हमने उनके ज्ञान को ठीक से समझ लिया तो जीव मुक्त हो जाएगा, और मुक्त हो गया तो देह ही नहीं धरेगा, और जब देह ही नहीं धरेगा तो मौत कैसे आएगी। वो सदा के लिए मृत्यु और जन्म दोनों से छुट्टी पा गया। और इस जन्म मृत्यु के बीच में जो तमाम भाग दौड़, मोह माया, राग द्वेष, लूट काट, मार पीट और जीवन गुजर की तमाम परेशानियाँ, आपाधापी, ये सारी समस्याओं से छुट्टी हो गई। और इन समस्त छुट्टियों का श्रेय गुरु को जाता है। तो यहाँ पर सद्गुरु कहते हैं, माता मरे तो एक फल। माता कहते हैं ममता को। ममता से ही तो सबका जन्म होता है। वो जन्म देने वाली माता का यहाँ पर तिरस्कार नहीं है, ममता का तिरस्कार है। माँ का तो उपकार है, वो ना पालती पोसती, ना हमारी रक्षा करती, ना इतना कष्ट सहती, तो हमारा शरीर ही ना बढ़ पाता आगे, या बढ़ जाता किसी तरह तो रोग और अपंग हो करके 4 दिन में कीड़े मकोड़े की तरह मर गए होते। तो उस जन्म देने वाली माँ का बहुत उपकार है। लेकिन जन्म का असली हेतु वो एक देहधारी माँ नहीं है, बल्कि जीव की बनाई हुई आसक्ति है, ममता। तो उस ममता का यहाँ पर तिरस्कार किया गया है। माता मरे तो एक फल। ये ममता जब मर जाती है तो एक फल होता है। एक फल कौन सा मिलता है? निर्बंधता। आप ममता अगर कहीं यहाँ बना करके बैठे हैं, घर की ममता है, परिवार, बच्चों की, ज़मीन की, पद की, मित्रों की, जिसके प्रति ममता होगी, यहाँ होते हुए भी उनसे आप बंधे होंगे। ये ममता ऐसी चीज़ है। बिन रसरी गर सकलो बंधा तासो बंधा अलेख, दीना दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। बिना रस्सी के सबका गला बंधा हुआ है, मोह की रस्सी से। महात्मा बुद्ध और उनका एक शिष्य दोनों साथ साथ जा रहे थे। शिष्य ने पूछ लिया कि गुरुदेव, आप कहते हैं कि मनुष्य बिना दिखने वाली रस्सी से बंधा है, समझ में नहीं आता है। तथागत ने पूछ लिया कि देखो, एक व्यक्ति वो गाय को पकड़े हुए आ रहा है, उसके गले में रस्सी बंधी है और रस्सी को पकड़े है, आगे आगे व्यक्ति चल रहा, पीछे पीछे गाय चल रही है।
बताओ इसमें कौन बंधा है? तो शिष्य ने कहा, गुरुजी जाहिर सी बात है कि गाय बंधी है, अब वो व्यक्ति उसको खींच रहा है। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे हिसाब से ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से गाय नहीं बंधी है, व्यक्ति बंधा है। सोचो अगर रस्सी कट जाएगी तो गाय के पीछे आदमी भगेगा कि आदमी के पीछे गाय भगेगी? तब उसने कहा कि गुरुजी ये तो बात सही है कि गाय के पीछे आदमी भगेगा, आदमी के पीछे गाय नहीं भगेगी। गाय बंधी जरूर है रस्सी से, गाय की रस्सी दिख रही है, लेकिन गाय से आदमी बंधा है, इसीलिए वो बांध रखा है, पकड़ के ले जा रहा है। और आदमी की रस्सी नहीं दिखती है, उसकी ममता की रस्सी है, मेरापन की रस्सी है, मेरी गाय ये रस्सी है। एक व्यक्ति था, उसका विवाह हुआ, एक छोटा सा बच्चा था और घर में ज़रूरत थी पैसे की, अर्थव्यवस्था की, तो वो चला गया मुंबई कमाने के लिए। काम अच्छा सा लग गया तो कई बरस तक वो आया ही नहीं। इधर बच्चा बड़ा हो गया, 12-14 साल का हो गया। वो बार बार पूछता, माँ पिताजी कौन है, कहाँ हैं? उसने कहा कि बेटा आएंगे, वो मुंबई में गए हैं कमाने के लिए, आएंगे। लेकिन बार बार बच्चे के कहने से माँ बच्चे के पिता को पत्र दी कि आ जाओ, बेटा बहुत याद कर रहा है। लेकिन अब उसको छुट्टी भी नहीं मिल रही थी और कमाई अच्छी हो रही थी, आ ना सका। तो इधर बच्चे ने कहा कि माँ मैं खुद पिताजी के पास जाना चाहता हूँ मिलने के लिए, मुझे आप एड्रेस उनका दे दीजिए और मैं जाऊँ मिल आऊँ। बहुत मना करने पर भी बच्चा नहीं माना और माँ ने एक कागज़ में एड्रेस लिख दिया, कुछ पैसे दे दिया, खाने पीने की चीज़ें दे दिया और कहा कि जाओ बेटा। और बच्चा चल दिया। अब मुंबई जाने के लिए जैसे अब यहाँ से भरवारी जाना पड़ेगा, तो साधारण वाहन से भरवारी स्टेशन गया और उस स्टेशन से रात्रि के करीब 3-4 बजे भरवारी के लिए ट्रेन मिलनी थी, मुंबई के लिए ट्रेन मिलनी थी। यद्यपि भरवारी से नहीं मिलती है, इलाहाबाद से मिलेगी, लेकिन उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं कि मानो भरवारी में रात्रि के 4 बजे ट्रेन मिलेगी। अब रात्रि में जाए यहाँ से तो पहुँच नहीं सकता था, इसलिए शाम को ही वो चला गया और वहाँ पर रुका। और उधर क्या हुआ कि उनके पिताजी मुंबई से चल करके भरवारी स्टेशन पर शाम को इधर 7 बजे ही आ गए। रात्रि हो गई थी, ठंडी के दिन थे और काफ़ी कमा करके चले थे। अब सोचे कि अब इस रात में घर जाना ठीक नहीं, वाहन भी नहीं मिलेगा। ऐसा करता हूँ कि यहीं स्टेशन पर धर्मशाला में आज नाइट रेस्ट करता हूँ, सुबह चल दूँगा। लेकिन जब धर्मशाला में गया वेटिंग रूम में तो देखता है कि एक बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ, लेटा हुआ है। उसके पास बहुत थोड़ा सा ओढ़ने को था, खूब कठिन ठंडी पड़ रही थी, कोहरा पड़ रहा था और तुषार अंदर तक जा रही थी। लेकिन वो सज्जन जो लड़के का बाप था वो मुंबई से चल करके आया और सोचा कि यहीं रुकना है। गया तो देखा वो बच्चा लेटा हुआ है। उसके मन में हुआ कि ये पता नहीं कौन बच्चा है, और मैं सो जाऊं और ये रात में कहीं मेरा सामान लेके भाग गया तो क्या होगा। अब बच्चे को डांटा जोर से, ए बच्चे भाग यहाँ से। कहे बाबूजी मुझे रात रुकना है और सुबह मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मुझे भी यहाँ रहने दीजिए। लेकिन वो निर्दय होकर, बेदर्द होकर के हाथ पकड़ करके उधर घसीट के बाहर प्लेटफार्म पर कर दिया और अपना ठाट से बिछा करके ओढ़ करके सो गया, बंद कर लिया दरवाज़ा। सुबह 4 बजे के पहले ही उठा वो व्यक्ति जो मुंबई से आया हुआ था, बाहर गया कुल्ला करने के लिए। देखता है कि वही बच्चा प्लेटफार्म पर, कोहरा खूब पड़ रहा है, ठंडी खूब है, एक खंभा से सटा हुआ, कांपता हुआ उकरू बैठा
और बैठा है किसी तरह। देखा कि ये तो वही बच्चा है जिसको मैंने रात्रि के वही 7-8 बजे निकाल दिया था। पूछा, ए बच्चे तू कहाँ जाएगा? कहें, बाबूजी मुंबई के लिए ट्रेन आने वाली है और मैं वहीं जाऊंगा। इसके मन में हुआ कि अच्छा, मैं तो मुंबई से आ रहा हूँ और ये मुंबई जाने वाला है, चलो होगा कोई। लेकिन फिर इसके मन में आया कि अच्छा तू कहाँ रहता है? अमुक गांव में रहता हूँ। अच्छा, ये तो मुझे जहाँ जाना है उसी गांव का ये नाम बता रहा है। तो थोड़ा सा उसको ममता जगी। अच्छा ये बच्चा तू ये बता कि तेरे पिता का क्या नाम है? तो नाम वही नाम बताया जो इसका नाम था। अरे जैसे ही जाना कि ये मेरा बेटा है तो उठा के गले से लगा करके फूट फूट कर रोने लगा। देखो बच्चा वही है, लेकिन जैसे ही अब पता चला कि ये मेरा है, ममता जग गई। अब उसको दर्द होने लगा। अब बच्चे की ठंडी इसको समझ में आने लगी। अब बच्चे का कष्ट इसको समझ में आने लगा। ये ममता से समझ में आ रहा था। अब ममता नहीं थी तो क्रूर बन करके घसीट के बाहर कर दिया था। ऐसे ममता दुख देती है। तो ममता ना करो। ममता का मतलब ये नहीं है कि ममता किया तब दुख हुआ। दुख तो पहले ही होना चाहिए था। क्यों किसी को सताएं? क्यों किसी के कष्ट को कष्ट ना समझा जाए? लेकिन नहीं समझ रहा था। अब अपना माना तब समझ में आने लगा। लेकिन इस ममता को त्याग दो, समता में आ जाओ। सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता न आती विषमता के पीछे। विषमता रहा करती ममता के पीछे, ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। इसलिए ममता का त्याग करो। जब ममता का त्याग कर देंगे तब क्या होगा? निर्बंधता। आप स्वतंत्र रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। कोई कार्य करने में कहीं भी आप रहेंगे, मन से खुश रह सकेंगे, हल्कापन महसूस करेंगे। तो ये माता के मरने से, ममता के मरने से एक फल निर्बंधता, स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी। एक लाभ होगा कि ममता का त्याग करें तो एक फल की प्राप्ति होगी, निर्बंधता। दूसरी बात सद्गुरु कहते हैं, पिता मरे फल 4। पिता कौन सा पिता? जो हमारे ऊपर शासन करे वो पिता है। अब विचार करें कि हम पर किसका शासन चल रहा है? हमारे ही मन के अहंकार का। अहंकार ही हमारा पिता बना हुआ है और हर बात वही हमसे करवाता है, इसलिए उल्टा पलटा कर रहे हैं। साहब कहते हैं इस पिता के मर जाने पर 4 फल की प्राप्ति होगी। अहंकार को मारो। 4 फल कौन कौन सा है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये 4 फलों की प्राप्ति शास्त्रों में, हमारे भारतीय दर्शन में 4 फल बताए गए हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ कहते हैं धन को, और धर्म कहते हैं कि जिससे कार्य सिद्ध हो, और काम कहते हैं कामना को, और मोक्ष कहते हैं मुक्ति को। वास्तव में यहाँ पर 2 ही पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थ यहाँ जो गिनाया गया है, लेकिन विचार करके देखा जाए तो 2 ही पुरुषार्थ है। 2 उसके साधन हैं। साधन कौन कौन है? अर्थ और मोक्ष ये साध्य है, ये पुरुषार्थ है। और साधन क्या है? काम और धर्म, ये साधन है। तो अर्थ जब कमाएंगे तो आपके कामनाओं की पूर्ति होगी, और जब धर्म कमाएंगे तब मोक्ष की पूर्ति होगी। दोनों के साधन हैं। लेकिन फिर भी 4 कहा गया है। सामान्यतः 4 बातें बताई गई है यहाँ कि अहंकार के नष्ट होने से 4 फल की प्राप्ति होगी। अर्थ, जब आप विनम्र हो करके कहीं भी रहेंगे, काम करेंगे, सेवा करेंगे, जहाँ भी रहें, मित्रों में, परिवार में, ड्यूटी में, ऑफिस में, किसानी में, लोगों के साथ रहना पड़ेगा। वहाँ धन चाहिए, धन के लिए काम कर रहे हैं,
तो वहाँ विनम्र रहो। अहंकार करके कहीं भी हम सुखी नहीं रह सकते हैं। तो जब आप सबके साथ मीठा बोलेंगे, विनम्र रहेंगे, सबका सम्मान करते रहेंगे, तो आपका सम्मान होगा, आपका व्यवहार बढ़िया हो जाएगा और लोग आपको हर जगह स्वीकार करेंगे, तो आप खुश रहेंगे। और जब खुश रहेंगे हर जगह, तो आपका मन काम में लगेगा, आप बढ़िया से समर्पित होकर काम कर सकेंगे और बढ़िया धन कमाएंगे। तो देखो, ये विनम्रता अहंकार के नष्ट होने पर अर्थ की सिद्धि हो रही है। और दूसरी बात, धर्म। जब आप अहंकार को मिटा करके रहेंगे, धर्म की सिद्धि होगी। एक मंदिर में पत्थर की मूर्ति जहाँ है, वहाँ भी नंगे पैर स्नान करके बड़ी विनम्रता पूर्वक फूल माला ले करके जाया जाता है ना। और जब आप अपने घर में आवें, जहाँ पर सच्चे देवी देवता रह रहे हैं, और यहाँ अगर अहंकार करेंगे, तब कैसे काम बनेगा? आपका घर भी एक मंदिर है, घर के लोग देवी देवता हैं। और जब घर में आप आवें, तो इन चलते फिरते देवी देवताओं के साथ बड़ी सरलता, विनम्रता, पवित्रता, निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से, विनम्र और मीठी वाणी से जब यहाँ बर्ताव करेंगे, तब आपका धर्म पूरा होगा, आप खुश रहेंगे, कर्तव्य पूरा कर सकेंगे, आपके मन में प्रसन्नता आएगी और आप भक्तिमान होंगे तो भक्तिपूर्ण होगी। आप साधना परायण होंगे, संत आश्रम में रह रहे हैं, अपने संतों के साथ सुंदर बर्ताव करेंगे, तो आपकी साधना मजबूत रहेगी, तो आपका धर्म पूरा होगा ना। अब आप घर में रह करके थानेदारी झाड़ेंगे और संत आश्रम में रह करके यहाँ मलिकई झाड़ें या बड़प्पन झाड़ें, ज्ञान झाड़ें कि हम बड़े हैं और सब हमारी ऐसी ऐसी बात माने और सबको डांट फटकार करके रखा जाए, तो धर्म भी तो पूरा नहीं होगा। सबके साथ उचित कर्तव्य होने चाहिए, शिष्य को शिष्य की भांति रहना चाहिए, विनम्र होकर के गुरुजनों के चरणों की धूल बन करके रहें। नन्हा होई के पीऊ। बच्चा माँ का दूध कब पीता है? जब कोमल छोटा सा नन्हा बन जाता है, तभी दूध पाता है, जवान होकर दूध नहीं पी पाएगा। ऐसे ही गुरु के ज्ञान का लाभ पाने के लिए नन्हा बनो, विनम्र बनो, सरल बनो। भले आप बूढ़े हैं, लेकिन जब तक आप बालक बन करके विनम्र हो करके गुरु के पास नहीं आएंगे, कभी भी गुरु के ज्ञान का लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इलाहाबाद में गुरुदेव जी रहा करते थे, समय समय से उनके मुखारबिंद से ये सुनने को मिला। वे कहा करते थे कि देखो, यहाँ पर इस आश्रम में संस्था है, कोई अध्यक्ष है, कोई मंत्री है, कोई कोषाध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई सदस्य है, सब अपनी अपनी जगह में काम करो, लेकिन मेरे पास आना तो बच्चे बन करके आना, शिष्य बन करके आना। तुम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री और संतरी और सदस्य और मालिक बन करके आओगे, विद्वान बन करके आओगे, तो मेरा लाभ नहीं पाओगे। ऐसे केवल वहाँ गुरुदेव की बात नहीं है, हम लोगों की भी बात है। हम जहाँ रह रहे हों अपनों में किसी को श्रेष्ठ मान करके रहें। सदगुरु श्री निर्द्वंद साहब जी एक छोटा सा उदाहरण कहा करते थे, बहुत पहले मैंने सुना है, कि जहाँ रहो दो चार मित्र हैं तो उसमें भी आप एक को श्रेष्ठ मान लो और उनका सम्मान करते हुए रहोगे तो आपका सम्मान बना रहेगा। सब बराबर हैं, कौन किसके सामने झुके। तो 5 मित्र थे, एक सज्जन के यहाँ मेहमानी में गए। वो सज्जन ने कहा कि आप लोग ठहरिए और मैं कुछ आप लोगों को पानी पीने के लिए लाता हूँ। तो अब एक खाट थी और ये 5 लोग थे। सोचे कि अगर 5 लोग खाट में बैठ जाए तो खाट ही टूट जाएगी। अब एक बैठे तो कौन बैठे, सब बराबर हैं। तो अब कोई ना बैठ सका, तो सोचे कि लेकिन लोग कहेंगे कि ये खाट का उपयोग ही नहीं किए हैं। तो क्या किए, सब एक एक पैर खाट पर रख करके खड़े हो गए। कहें कि खाट भी नहीं टूटेगी और हम लोगों को खाट का लाभ भी मिल जाएगा। अब घर वाला जब आया मिठाई और पानी लेकर के देखा तो जान गए कि ये महामूर्ख हैं सब लोग।
अरे एक को बड़ा बना देते और नीचे बैठ जाते तो यहाँ सबका सम्मान हो जाता, सबका आदर होता, और जो नीचे बैठने वाला छोटा थोड़े हो जाएगा। अरे नीचे वाले को तो जमींदार कहा गया, चौकी पर बैठा हो चौकीदार है। चौकीदार बड़ा कि जमींदार बड़ा? जमींदार बड़ा है। तो एक मर्यादा है। देखो हम लोगों को यहाँ ऊपर बैठा दिया गया है, आप लोग नीचे। एक कहने सुनने के हिसाब से थोड़ा सा एक व्यवस्था होती है आमने सामने बैठने में, एक दूसरों को देखने में, तो ऊंचे नीचे की भावना है। और फिर जहाँ गुरुजनों को तो स्वाभाविक आगे किया ही जाता है। तो कुल मिलाकर के धर्म की पूर्ति के लिए विनम्र बने, घर में, परिवार में, समाज में, साथियों में, तब मन को संतोष मिलेगा। और तीसरा लाभ क्या होगा? कामनाएं पूर्ण होंगी। जब आप अहंकार का त्याग करके रहेंगे तो आपकी जो मन में कामना है वो पूरी होगी। आपकी कामना है घर बन जाए, मेरा जो काम है बेटे की शादी करना या बेटी की शादी करना या नौकरी करना, किसी पद पर बने रहना, ये सब एक मेरा काम है। और जब मैं विनम्र रहूँगा तब सबका सहयोग मिलता रहेगा और सब काम मेरा हो जाएगा। अहंकारी व्यक्ति की बेटा बेटी की शादी भी जल्दी नहीं होती है, कोई रिश्ता ही नहीं लेकर के आता है। अहंकारी व्यक्ति को कोई अपने घर में मेहमानी में नहीं बुलाता है। अहंकारी व्यक्ति किसी ऑफिस में एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो कामना की पूर्ति, अर्थ, धर्म और कामना की पूर्ति के लिए भी विनम्र होने की ज़रूरत है, अहंकार के त्याग की ज़रूरत है। और चौथा लाभ क्या है? मोक्ष। मोक्ष तो कहता है कि तुम पानी बन करके रहो। पानी कैसा होता है? पानी का अपना कोई रूप नहीं होता है। उसको लाल रंग में डाल दो लाल बन जाएगा, काले में डाल दो काला बन जाएगा, दूध में मिला दो दूध जैसा, शराब में मिला दो शराब जैसा, गंगा जल में गंगा जैसा, थाली में रख दो थाली जैसा, गिलास में भर दो गिलास जैसा रूप बना लेगा, घड़े में घड़े जैसा, ड्रम में ड्रम जैसा। उसका कोई रूप नहीं होता है। लेकिन अपना रूप, अपना अस्तित्व ना रखते हुए भी वो सब में समाया हुआ है। उसके बिना किसी का काम ही नहीं चलेगा। सब में देखो, हमारे शरीर में पानी ना हो तो, इस घर को बनाने में पानी ना मिला होता तो, एक वृक्ष को पानी ना मिले तो, एक पशु पक्षी को पानी ना मिले तो, और हमारे मन से पानी उतर जाए तो, समाज से हमारे लिए पानी उतर जाए तो क्या हाल होगा? कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो पानी की बड़ी ज़रूरत है। अब पानी जैसा छोटा सा, संत लाओत्से ने कहा है, उन्होंने नारी के लिए कहा है, स्त्री पानी जैसा होती है। पानी का जैसा अपना रूप नहीं, वो नीचे से नीचे, छोटे से छोटे, बारीक से बारीक, गंदे से गंदे जगह में पहुंच करके सब का पोषण करता है। ऐसे स्त्री होती है, नारी होती है। घर में वो पति से, सास से, ससुर से, बच्चों से और जेठ से, जेठानी से, देवरान से, सब से विनम्र, सरल, छोट बन करके और सब की सेवा करती है, सबका पोषण करती है, सबके लिए ख्याल रखती है। लोग कहते हैं हमारे बेटा होता तो हमारे बुढ़ापा में काम आता। बेटा काम आता है कि बहू ज़्यादा काम आती है? बेटा को तो पता भी नहीं है कि बाप को क्या खाना है, कितना खाना है, कौन सा अचार खाना है, किस थाली में खाना पसंद करते हैं, किस कोने में बैठ कर के पसंद करते हैं, कितना खाते हैं, रोटी ज़्यादा खाते हैं कि भात ज़्यादा खाते हैं, दवाई कौन सी कब चाहिए, कुछ बेटे को पता नहीं। बहू को सब पता रहता है और बहू सब ध्यान रखती है। तो बहू ज़्यादा काम आने वाली है कि बेटा? तो यहाँ पर चर्चा आई है कि विनम्र बने, छोटा बन करके काम होगा। और मोक्ष पाने के लिए तो विनम्र बनना ही पड़ेगा। पानी बन जाओ, गुरु की शरण में जा कर के सरल बनो। आज मैंने देखा कि बाबूजी आए, यहाँ बैठे थे और समय मिला तो झाड़ू उठाए, झाड़ू सब जगह लगाने लगे। अब ये बड़े आदमी हैं कि कहीं ऑफिस में रह करके सबको डांट फटकार और सबको संभालने वाले हैं, यहाँ बच्चे जैसे हो जाते हैं। ऐसा ही मन होना चाहिए।
सरल विनम्र, संतों में जाएं, संतों जैसे रहें। मुझे गुरुदेव जी की वो बात याद आती है। गुरुदेव जी के पास एक सज्जन आया करते थे, वो एक योग्य व्यक्ति थे, गायक थे, और उनके मन में रहता था कि मैं सब जगह जाता हूँ तो मुझे पैसा मिलता है, लोग देते हैं, इतने पर बुलाया जाता हूँ, यहाँ तो कुछ मिलता नहीं है। तो अरुचि प्रकट करें, बड़े मुश्किल से मंच पर पहुँचें। तो लोगों ने कहा कि भाई आप गाइए। तो गुरु जी के पास शिकायत गई कि साहब बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन वो पहुँचते नहीं समय से। तो गुरुदेव जी ने कहा कि क्यों नहीं पहुँचते? कहा वो कुछ पैसा चाहते हैं, और वो भक्त थे गुरु जी के। गुरु जी ने कहा कि उनको भगत हैं तो कह दो आके झाड़ू लगावें, बर्तन मांजें, पोछा लगावें और काम करें। अगर भक्त बन के रहना चाहते हैं तो, और पैसा चाहते हैं तो जाएं, जहाँ कमाना हो कमाएं। संतों से, आश्रम में गुरुजनों से पैसा की अपेक्षा रख करके, कामना रख करके तब गुरुजनों से ज्ञान का लाभ पाओगे। और फिर जो तुम्हें यहाँ लाभ मिल रहा है वो कम लग रहा है, इसका मतलब है कि गुरु के ज्ञान, गुरु के द्वारा मिले हुए उन उपदेशों का जीवन में आपका महत्व नहीं है, पैसा का महत्व है। और जिसके मन में ये लोभ बसा हुआ है पैसे का, वो भला परमार्थ पथ में, अध्यात्म पथ में कैसे आगे बढ़ पाएगा। इसलिए सज्जनों और देवियों, हम लोगों को विनम्र हो करके, अहंकार को मिटा करके काम करना है, तब मोक्ष की सिद्धि होगी। अंतिम बात साहब कहते हैं, भाई मरे सुहानी है कहीं कबीर विचार। भाई कहते हैं भाव को, भाव, प्रेम। भाव न मरने पावे। अगर भाव ही खत्म हो गया तब तो फिर सब बिगड़ गया। आप हमारे पास आए हैं, भाव नहीं है। हम आपके पास गए हैं, एक दूसरे से भाव ही नहीं है मिलने का, प्रेम ही नहीं है। वो कहानी याद करें, विश्राम सागर में वो चर्चा आती है। विश्राम सागर एक रामायण है, रघुनाथ दास जी महाराज की लिखी हुई, बहुत बढ़िया है, व्यवहारिक है। वहाँ चर्चा आई है कि लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भैया यहाँ पर श्री राम जी को परमात्मा सिद्ध किया गया है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया आप इन मनुष्यों को, जो धरती का सिरमौर प्राणी है, बड़े गंदे स्थान से पैदा करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इतना महान मनुष्य है और गंदगी से पैदा होता है, ये ठीक नहीं है। इसको पवित्र स्थान से, पवित्र अंग से पैदा होना चाहिए। तो श्री राम जी मुस्करा के चुप रहे, चलते रहे, आगे बढ़े। जंगल में थे ही, एक बेल का पेड़ मिला और बेल के पेड़ से 2 फल गिरे और उनमें से एक एक आदमी निकले, और एक उधर चला गया, एक उधर चला गया। कोई किसी से बात ही नहीं किया। लक्ष्मण जी देखे और एकदम दंग रह गए। और फिर भैया से पूछते हैं, भैया ये कैसी विचित्र सी बात है, एक बेल गिरा, 2 बेल गिरे, एक एक उसमें से आदमी निकले, और एक उधर चला गया, एक उधर चला गया। ना किसी से राम जोहार, ना बंदगी सलाम प्रणाम, और ना किसी का दुख दर्द पूछे, और ना हाल चाल पूछे, और एकदम मुकर करके, मुंह फुला करके अपने अपने रास्ता चले गए। तो श्री राम जी कहते हैं, तुम ही तो कहते हो गंदे स्थान से आप पैदा करते हैं। अरे जब गंदे स्थान से नहीं पैदा हुआ, ये पवित्र स्थान से, फल से पैदा हुआ है, तो उसका फल यही तो होगा कि एक दूसरे के दर्द को समझेंगे नहीं। जब दर्द से पैदा होंगे तब दर्द होगा एक दूसरे का, तब मिलेंगे, प्रेम से मिलेंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे, एक दूसरे के प्रति भाव देंगे। तो भाव देने की ज़रूरत है। हम जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, अगर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, एक दूसरे का सम्मान नहीं है, एक दूसरे के मन में प्रवेश नहीं करना जानते हैं, और एक दूसरे के मनोभावों को ताड़ करके हम वैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं, तो हम कुछ नहीं समझ रहे हैं। इसलिए भाव को बनाए रखो। अपनों में, परायों में, कौन पराया है, कौन अपना है, ये सब के प्रति सुंदर भाव रखो। केवल मनुष्यों के ही साथ ही नहीं, अन्य प्राणियों के साथ भी। वे भी प्राणी हैं, उनको भी दुख दर्द होता है, तो जो बन सके उनके प्रति भी सुंदर कर्तव्य और व्यवहार निभाएं। तो सद्गुरु इस साखी में कहते हैं
माता मरे तो एक फल, पिता मरे फल चार, अब भाई मरे तो हानि है, कहाँ है कबीर विचार। माता है ममता, ममता के मरने से एक फल की प्राप्ति होती है, निर्बंधता। और पिता है अहंकार, अहंकार के नष्ट होने से अर्थ धर्म काम मोक्ष, इन चार फलों की प्राप्ति होती है। और भाई कहते हैं भाव को, अगर भाव मर जाए तो लाभ तो कुछ भी नहीं, बहुत बड़ी हानि हो जाती है। हमारे अंदर की इंसानियत मर जाती है, हमारे अंदर का प्रेम मर जाता है, हमारे अंदर का सदाचार समाप्त हो जाता है। इसलिए भाव को बचा करके रखें। सद्गुरु कहते हैं कि मैं इस बात को बहुत सोच विचार करके कह रहा हूँ, और आप लोग भी इस पर विचार करो और ऐसा अपने जीवन को बनाओ। ध्यान शिविर का आज ये दूसरा दिन और अंतिम सभा समाप्त हुई। काफ़ी देर से आप सब लोग बैठे मेरी बातों को सुन रहे थे, ध्यान का लाभ ले रहे थे। ऐसे ही मन को बनाए रखना है। थोड़ा थोड़ा करते हुए समय बीता जा रहा है। 7 दिनों में से 2 दिन घट गए, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और ये घटते 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 एक दिन समाप्त हो जाएगा। 17 तारीख आएगी तो उस दिन तो एक विशेष कार्यक्रम होगा, भोजन भंडारा होगा और समाप्त हो जाएगा। खास तो अब 4 ही दिन रह गए हैं। आज 12 हो गई, 13, 14, 15, 16, 4 ही दिन रह गए। लेकिन इन 4 दिनों को इतना बढ़िया से उपयोग करना है, समर्पित भाव से, प्रेम से, उत्साह से, लगन से, नियमों का पालन करते हुए, ध्यान का लक्ष्य रख करके, कि इन 4 दिनों में शेष कार्य को हम पूरा करें। जो हमें ध्यान शिविर में प्राप्त करना है उसके लिए तत्परता पूर्वक लगें। ध्यान का लाभ लेना है। थोड़ी सी वानगी अगर मिल जाए तो भी मानो बहुत बड़ा लाभ हो रहा है, और फिर वही लाभ बढ़ेगा। इसलिए इस लाभ के लिए खूब उत्सुक रहें और पुरुषार्थ करें, मेहनत करें। कठिनाइयाँ आए तो उसको भी सहें और इसमें समर्पित होकर के लगे रहें। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।